कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 में, जब अमेरिका के एक सुनसान इलाके में एक मीटियोराइट आसमान से गिरकर एक खुफिया मिलिट्री बेस के पास टकरा गया। इस अजीब घटना के बाद वहां कुछ बहुत ही डरावने और बड़े साइज के मॉन्स्टर्स पैदा हो गए। उन मॉन्स्टर्स ने अचानक बेस पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद सिर्फ 4 फौजी जिंदा बचे, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही 2 और फौजियों को मॉन्स्टर्स ने अपने तेज पंजों से पकड़कर मार दिया। अब सिर्फ 2 सोल्जर्स बचे थे। दोनों अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे टनल की तरफ भागे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनमें से एक और पकड़ा गया। अब बस एक अकेला फौजी रह गया। वो घबराता हुआ टनल के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन सा था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बेहद डरावना क्रीचर खड़ा था, बिल्कुल एक बहुत बड़ी चींटी जैसा। फौजी ने अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस पर चला दी, लेकिन उस चींटी के ऊपर जरा सा भी असर नहीं पड़ा। आखिर में वो भी उसी क्रीचर का शिकार बन गया। तब से आज तक उस जगह को किसी ने नहीं छेड़ा। अब आज की आधुनिक दुनिया में हम 2 दोस्तों को देखते हैं जो अपने पिकअप ट्रक में उसी रेगिस्तान के रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते उनकी गाड़ी पहाड़ों के पास जाकर रुक गई। उनमें से एक दोस्त बोला कि मुझे जमीन पर कुछ अलग सा मिला है। दोनों नीचे उतरकर देखने लगे। जमीन पर कई गोलियों के खोखे पड़े हुए थे। उन्हें लगा कि शायद यहाँ कभी लड़ाई हुई होगी। फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो जमीन पर एक इंसान का कटा हुआ हाथ पड़ा था। ये देखते ही दोनों डर गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, अचानक एक बहुत बड़ा चींटी जैसा मॉन्स्टर उन पर झपटा। हर तरफ खून फैल गया। एक दोस्त डर कर वापस ट्रक की तरफ भागा, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे ज्यादा तेज था। उसने कुछ ही पलों में उसे भी पकड़ लिया। अगली सुबह रेगिस्तान के पास एक छोटे से शहर में ब्रायन नाम का एक लड़का घर पे बैठ के अपनी फेवरेट मूवी देख रहा था। इस मूवी का नाम था द इराडिकेटर। इस मूवी में हीरो जॉन केज एक बहादुर बाइकर का रोल कर रहा था, जो एक ज़ॉम्बी से खूबसूरत लड़की को बचाता है। ब्रायन को ये हीरो बहुत पसंद था। उसने सोचा कि काश मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत होती तो शायद मैं भी लीसा को अपने प्यार की बात बता पाता। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड लूकस उसके घर आया। लूकस ने ब्रायन को याद दिलाया कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है। पार्टी रेगिस्तान के बीच एक क्लब में होने वाली थी। लूकस, जो कि अपनी मोटरसाइकिल पर जाने वाला था, उस मोटरसाइकिल को ब्रायन ने खुद मॉडिफाई करके और ज्यादा पावरफुल बना दिया। अब दोनों पिकअप ट्रक में बैठकर क्लब की तरफ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में लूकस ने एक सरप्राइज दिया। उसने लीसा के घर के सामने ट्रक रोका और लूकस ने लीसा को भी पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया। लीसा को देखते ही ब्रायन का दिमाग तो पूरी तरह बंद पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जैसे ही लीसा ट्रक में बैठी, तीनों पार्टी के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें 2 भाई मिले, टिम और क्रेग। दोनों अपनी बाइक्स पर तेज स्पीड से स्टंट करते हुए चल रहे थे। लूकस को उनका एटीट्यूड कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने तुरंत ब्रायन से कहा कि ट्रक को चलाते रहना। फिर लूकस ट्रक के पिछले हिस्से पर चढ़ गया। चलते ट्रक से ही लूकस अपनी बाइक पर चढ़ा और तेज स्पीड में उन दोनों भाइयों से आगे निकल गया। वो रेत के टीलों पर ऐसे जंप कर रहे थे जैसे कोई रेस चल रही हो। आखिर में सभी लोग क्लब तक पहुंच गए। लूकस ने उन दोनों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इस पर टिम और क्रेग कहने लगे कि तुमने चीटिंग की है, तुम्हारी बाइक मॉडिफाइड है। पर लूकस उनकी बातों से डरा नहीं। उसने तुरंत ही उन्हें दोबारा रेस के लिए चैलेंज कर दिया। तब ब्रायन ने अपने दोस्त को समझाया कि लड़ाई वड़ाई छोड़ भाई, पार्टी एंजॉय कर। पार्टी में लीजा अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी तो लूकस ने ब्रायन से कहा कि जाके करना बात उससे। ब्रायन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, लेकिन तभी क्रेग उससे पहले ही लीसा के पास पहुंच गया। ये देखकर बेचारे ब्रायन का दिल टूट गया। उसे बहुत बुरा लगा। वो पार्टी छोड़कर अकेला ही रेगिस्तान की तरफ चल दिया ताकि अपने मन को शांत कर सके। उधर पार्टी के अंदर लूकस सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। वो सबको एक स्पेशल सरप्राइज देना चाहता था। अब लूकस ने अनाउंसमेंट की कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रायन के फेवरेट हीरो जॉन केज को भी पार्टी में बुलाया है। ये उसने खास ब्रायन के लिए ही किया था, लेकिन जब उसने ब्रायन को ढूंढा तो वो वहाँ पर था ही नहीं। अब लूकस समझ गया कि ब्रायन कहीं बाहर चला गया है। ब्रायन रेगिस्तान में अकेला चल रहा था। चलते चलते उसकी नजर एक पिकअप ट्रक पर पड़ी जो एक चट्टान की दूसरी तरफ खड़ा था। तभी अचानक लूकस पीछे से आया और उसे डरा दिया। लूकस ने ब्रायन को कहा कि वापस पार्टी में चल, लीसा अकेली है वहाँ पे। लेकिन ब्रायन ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं लीसा के लायक ही नहीं हूँ, बात तो कर नहीं पाता उससे, शायद उसे भूल जाना ही सही होगा। लूकस ने उसे समझाया कि बहाने बनाना बंद कर भाई,
तभी उसकी नजर पहाड़ी के नीचे एक गुफा के दरवाजे पर पड़ी। अंदर क्या है ये देखने के लिए लूकस ने तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। ब्रायन ने मना किया और बोला कि आइडिया ठीक नहीं है, लेकिन लूकस रुका नहीं। दोनों गुफा के अंदर गए और दूसरी तरफ पहुंचकर उन्हें एक पुराना मिलिट्री बेस मिला जो काफी समय से बंद लग रहा था। उधर लीसा भी पार्टी से बाहर निकलकर दोनों को ढूंढने लगी। तब क्रेग उसके पास आया और उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। अब लीसा का सब्र टूट चुका था। उसने सीधा क्रेग के गोटों पे लात मारी, जिससे क्रेग तुरंत पीछे हट गया। इसके बाद लीसा भी अनजाने में ब्रायन और लूकस को ढूंढने मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ गई। इसी बीच ब्रायन और लूकस बेस के अंदर घूम रहे थे। उन्हें एक अंधेरा कमरा मिला जहां हर तरफ मकड़ी के जाले और चिपचिपा सा हरा सा कुछ लगा हुआ था। कुछ सेकंडों बाद दीवार के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद ब्रायन तुरंत बोला कि यहाँ से निकलना चाहिए। लूकस भी उसकी बात मान गया। दोनों एग्जिट की तरफ बढ़े, लेकिन एग्जिट के सामने एक बहुत बड़ी चींटी खड़ी थी। दोनों डर गए। उन्होंने बिना आवाज किए दरवाजे के पीछे छुपने का फैसला किया। लूकस समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी चींटी कैसे हो सकती है। उसने तुरंत लीसा को फोन किया और मिलिट्री बेस के अंदर जो कुछ देखा वो बताया। लीसा को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। उसने बोला कि जल्दी से पार्टी में अंदर आओ। फोन कटने के बाद ब्रायन और लूकस ने सोचा कि मॉन्स्टर से बचने के लिए कुछ हथियार ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ रसोई का सामान मिला। मजबूरी में उन्होंने बर्तन और कड़छियां उठाई। जैसे ही वो हॉलवे क्रॉस कर रहे थे, लूकस से गलती से एक बर्तन वाला रैक जमीन पर गिर गया। आवाज सुनते ही वो बड़ी चींटी उनकी तरफ दौड़ी। दोनों ने तुरंत बचकर कैफेटेरिया की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो मॉन्स्टर चींटी सीधा लूकस की तरफ बढ़ रही थी। तब ब्रायन ने अचानक कुर्सी और ट्रे आपस में बजाकर आवाज कर दी ताकि मॉन्स्टर का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। अगले ही सेकंड मॉन्स्टर ने ब्रायन के पैर पकड़ लिए और उसे घसीटकर दूसरे कमरे की तरफ ले गया। लूकस ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला क्या ही कर पाता। मॉन्स्टर ने उसे भी पकड़ लिया। अब दोनों उसके शिकार बनने वाले थे। तभी अचानक लीसा पीछे से वहां पहुंच गई। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने बिना डरे मॉन्स्टर पर बार बार हमला किया और आखिरकार उस बड़ी चींटी को मार दिया। लीसा ने बताया कि जब तुम लोग वापस नहीं आए तो मुझे लगा कि कहीं फोन पे सच तो नहीं बोल रहे थे। मैं तो बस चेक करने आई थी। लेकिन लूकस और ब्रायन दोनों उसे देखकर बहुत खुश थे। उसने उन दोनों की जान बचाई थी। लेकिन तभी लीसा की नजर कैफेटेरिया में लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था कि चोटिल चींटियों के शरीर से एक खास तरह की महक आती है, जिससे दूसरी चींटियां जल्द ही वहां पर आ जाएंगी। इसका मतलब था कि मिलिट्री बेस पहले ही जाइंट एंट्स पर रिसर्च कर रहा था और तभी कैफेटेरिया में और भी चींटियां आ गई। वो सब उस मरी हुई चींटी की महक सूंघ कर वहां पर आ रही थी। तीनों तुरंत वहां से भागे और कंट्रोल रूम में पहुंच गए। कंट्रोल रूम के कैमरास में दिख रहा था कि और भी चींटियां एक कमरे में बंद हैं। ब्रायन ने नोटिस किया कि कैमरा के साथ एक गन सिस्टम लगा हुआ है। उसने कंट्रोल रूम के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके चींटियों पर फायरिंग शुरू कर दी, मानो वो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। रिकॉर्डिंग में एक साइंटिस्ट दिखाया गया, डॉक्टर रेनर्ड। उसने बताया कि 1950 में रेगिस्तान में जो मीटियोराइट गिरा था उसके अंदर एलियन डीएनए था। मिलिट्री ने उस डीएनए को चींटियों और बड़ी मकड़ियों के डीएनए के साथ मिलाकर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद चींटियों का साइज बहुत तेजी से बढ़ गया। उन्हें सुरक्षित रूम्स में बंद करके रिसर्च की जा रही थी। समय के साथ वो चींटियां बहुत ज्यादा समझदार हो गई। एक दिन चींटियों की रानी बड़ी चालाकी दिखाकर भाग गई। थोड़ी ही देर में उसने कई अंडे दिए, लेकिन चींटियों को अपने अंडे डेवलप करने के लिए एथेनॉल की जरूरत पड़ती है। रेगिस्तान में उन्हें एथेनॉल नहीं मिला, इसलिए एंट्स बेस के अंदर ही रुक गई। लेकिन अगर वो रेगिस्तान से बाहर निकल गई तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद लूकस बोला कि अब टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एथेनॉल के बिना चींटियां और अंडे नहीं बना सकती। लेकिन लीसा ने तुरंत एक इम्पोर्टेंट बात समझी। पार्टी के लिए वो लोग यहाँ पर जो शराब लाए हैं उसके अंदर तो एथेनॉल होता है। अगर वो चींटियां क्लब तक पहुँच गई तो पूरा रेगिस्तान इन बड़ी चींटियों से भर जाएगा। ब्रायन ने तुरंत फैसला किया कि उन्हें क्लब वापस जाकर सबको बताना होगा। उधर क्लब में पार्टी अब भी चल रही थी। एक लड़का स्प्रे बॉटल से ड्रिंक्स उड़ा रहा था। तभी एक और लड़का थोड़ी और शराब लेने गया। वहाँ उसने देखा कि एक बड़ी सी चींटी पूरा का पूरा बैरल ही पी रही है। वो डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन चींटी ने वो बैरल उसके सर पर फेंका और वो बेहोश हो गया। इसके बाद मॉन्स्टर सीधा पार्टी के अंदर घुस गया। उसने एक लड़की पर चिपचिपा पदार्थ फेंका, जिससे उस लड़की का चेहरा पिघलने लगा। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। चींटी ने भी आवाज करके अपने और साथियों को बुला लिया। अब चींटियां शराब छीनने लगी ताकि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। साथ ही वो लोगों के ऊपर हमला करने लगी।
लेकिन ये चींटियां उनसे बहुत तेज थी और उन्होंने क्रैग को पकड़ लिया। हमले के कुछ ही मिनटों बाद ब्रायन, लूकस और लीसा वापस क्लब में पहुंच गए। जब तीनों वहां पहुंचे तो जगह पूरी तरह सुनसान मिली। चारों तरफ सिर्फ खून के निशान पड़े थे। तब उन्हें समझ आया कि